Hello student, in today's lecture we are going to start our practical number 1, identify the system specification and design test case for the purchase order management system. आज हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो प्रैक्टिकल्स है उसमें का फर्स्ट प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हमको सिस्टम स्पेसिफिकेशन क्या होता है वो समझना है, आइडेंटिफाई करना है सिस्टम स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन करना है टेस्ट केस अकॉर्डिंग टू द सिस्टम स्पेसिफिकेशन. किस चीज़ के लिए? तो परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम. Learning outcomes. After completion of this practical you will be able to understand how to identify the system specification. उसके बाद में उस सिस्टम स्पेसिफिकेशन को कंसिडर करके किस तरीके से हम टेस्ट केस डिज़ाइन करते हैं ये आपको यहाँ पे समझेगा. प्रीरिक्विसाइट परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम. अभी इसके लिए प्रीरिक्विसाइट क्या रहेगा कि आपको पता होना चाहिए कि परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है. रिलेवेंट प्रोग्राम आउटकम्स, बेसिक नॉलेज. Through this practical we will achieve the program outcomes, basic knowledge, discipline knowledge, experiment and practices, engineering tools, individual and teamwork, communication, lifelong learning. These are the programs outcome जो हम इस practical से achieve करने वाले हैं. Competency and practical skills क्या रहेंगे? So this practical is expect to develop the following skills in you. अप्लाई टाइप्स, लेवल्स एंड मेथड्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑन एप्लीकेशन. हमको यहाँ पे क्या स्किल्स मिलने वाले कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप्स है, लेवल्स है, उसके मेथड्स है वो हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे ऑन द एप्लीकेशन. दैट मीन्स आइडेंटिफाई द सिस्टम विथ इट्स स्पेसिफिकेशन एंड गेट द फैमिलियर विद द सिस्टम. आप आइडेंटिफाई करो स्पेसिफिकेशन और फैमिलियर हो जाओ उस सिस्टम के साथ में जिसको हमको अभी क्या करना है, उसके स्पेसिफिकेशन निकालना है, टेस्ट केस डिजाइन करना है. यूज द डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंसेप्ट. हम जब टेस्ट केसेस लिखेंगे तो उसके लिए हमको डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो हमने यहाँ अभी तक के पढ़े हुए हैं वो टेस्टिंग के कंसेप्ट हमको समझना चाहिए. तो हम उसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे टेस्ट केसेस डिजाइन करेंगे. एबिलिटी टू राइट द सिस्टम स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम. हमको ये समझ में आएगा कि हाउ टू राइट द सिस्टम स्पेसिफिकेशन. एबिलिटी टू डिजाइन द टेस्ट केस फॉर द गिवन सिस्टम. एंड आफ्टर दैट लास्ट में क्या रहेगा कि किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे टेस्ट केसेस को. प्रैक्टिकल आउटकम्स. आइडेंटिफाई द सिस्टम स्पेसिफिकेशन, डिजाइन टेस्ट केस फॉर द परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम. दिस इज द प्रैक्टिकल आउटकम. क्या हमको पता चलने वाला है कि सिस्टम स्पेसिफिकेशन क्या होगा और किस तरीके से हम टेस्ट केस को डिजाइन करेंगे फॉर द परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ द फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम. हमको पता होना चाहिए कि परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है. A purchase order system automates the process of approval of purchase requisition and the creation of the purchase order. We will take one example, बिग बाज़ार. बिग बाज़ार क्या होता है? वहाँ पे हर एक प्रोडक्ट आपको मिल जाता है. दैट मीन्स व्हाट कि अगर नागपुर सिटी की हम बात करेंगे तो नागपुर सिटी में अगर 5 जगहों पे बिग बाज़ार होंगे तो इसका एक वेयर हाउस भी होगा. तो वेयर हाउस में क्या होगा कि लॉट ऑफ क्वांटिटी में लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट जो रहेंगे वो अवेलेबल रहेंगे. और यहाँ पे बिग बाज़ार क्या कर रहा है कि एक साथ वो जो प्रोडक्ट है वो परचेस कर रहा है. सो यहाँ पे परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा कि वेयर हाउस में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो प्रोडक्ट को हमको बिग बाज़ार में शिफ्ट करना है. लेकिन फाइनली क्या होगा कि जब वो प्रोडक्ट का क्वांटिटी लेस रहेगा वो ऑटोमेटिकली हमको सिस्टम में इंडिकेट कर देगा कि ये जो प्रोडक्ट होगा XYZ उसकी क्वांटिटी फिलहाल इतनी है. तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. सो परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम उसके ऊपर में काम कर रहा है. ये सारी जो प्रोसेस है वो हमको क्या करा रहा है, ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है एंड यूजर को बता रहा है कि कब कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, कब कौन से प्रोडक्ट की जरूरत होगी और कब कौन से प्रोडक्ट को हमको परचेस करना है. A purchase order is a commercial document which is a legal binding between the buyer and supplier. अब ये परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेस ऑर्डर क्या होगा, तो इट्स अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट जो लीगल बाइंडिंग रहेगा बिटवीन द
purchaser and the supplier. The document list is what is being purchased and the key terms for the purchase which includes list of product purchase, आपने कौन से प्रोडक्ट को परचेस किया हुआ, प्राइस एंड क्वांटिटी क्या रहेगा उसका, की डेट्स लाइक डिलीवरी डेट्स, ऑर्डर डेट्स कि आपने ऑर्डर कब किया, डिलीवरी कब उसकी आई, एंड द की कमर्शियल एंड लीगल टर्म्स, जो भी लीगल टर्म्स रहेंगी वो सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा. At a very basic level, the purchase order system is helping you with the creation of a purchase order document. In short, कि अगर हम purchase order system की बात करेंगे तो यही काम अगर हम manually perform करेंगे तो it takes a lot of time. And it is possible कि यहाँ पे lot of number of जो mistakes होती है वो यहाँ पे हो सकती है. So इसको हमने replace करने के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं purchase order management system. नाउ अभी परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में हमको स्पेसिफिकेशन को फाइंड आउट करना है. इस सिस्टम के स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, तो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन क्या होता है वो हमको सबसे पहले समझना है. आफ्टर दैट आपको परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है वो फाइंड आउट करने. सो हम यहाँ पे समझते कि सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जो हमने इससे पहले भी थ्योरी पार्ट में समझा हुआ है. A system requirement specification, जिसको हम क्या बोलते हैं SRS, also known as a software requirement specification, is a document or set of documentation that describe the features and the behavior of a system or a software application. So software specification क्या होगा, it's a one kind of document जो क्या describe करेगा, features होते हैं, behavior होते हैं, या फिर जो सॉफ्टवेयर की applications रहती है उसको डिटेल में वो क्या करेगा, describe करेगा. It includes variety of elements that attempts to define the intended functionality required by the customers to satisfy their different user. इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, variety of element जो क्या करेगा, that attempts to define the intended functionality required by the customer, जो कस्टमर को जिस फंक्शनैलिटी की जरूरत है वो सारी चीजें सही तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब रहेगी, जो डिफरेंट यूजर के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा. नाउ व्हाट इज टेस्ट केस, कि हमको परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम समझने के बाद में उसके स्पेसिफिकेशन निकालना है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पेसिफिकेशन वी विल डिजाइन द टेस्ट केस. तो टेस्ट केस क्या होगा, अ टेस्ट केस इज अ डॉक्यूमेंट विच हैज अ सेट ऑफ टेस्ट डेटा, प्री कंडीशन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड द पोस्ट कंडीशन developed for a particular test scenario in order to verify the compliance against a specific requirement. तो अगेन टेस्ट केस क्या है, इट्स अ वन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज करते हुए टेस्ट केस को डिजाइन करेंगे. और टेस्ट केस किसके लिए बनाएंगे, तो करंट सिनेरियो. दैट मीन्स अगर हम परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम टेस्ट केस डिजाइन करेंगे परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए. अभी ये टेस्ट केस हम कैसे डिजाइन करेंगे, बाय कंसीडरिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन कौन सी हमारी, परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम. So there are various types of parameter used in the test cases. First one is test case ID. टेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, टेस्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, टेस्ट स्टेप्स क्या रहेगी, प्रीरिक्विजिट क्या रहेगा, टेस्ट डेटा क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, टेस्ट पैरामीटर्स, एक्चुअल रिजल्ट, एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन, कमेंट्स. These are the parameters used in the test cases. सो ये सारे डेटा को आपको समझना है, सारे इंफॉर्मेशन को समझना है, एंड आफ्टर दैट आपको डिजाइन करने हैं टेस्ट केसेस. अभी हाउ टू राइट अ प्रैक्टिकल, अभी प्रैक्टिकल समझने के बाद में आपको प्रैक्टिकल्स को लिखना कैसे है. सो हर एक प्रैक्टिकल आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है. फर्स्ट वन, फॉलोइंग आर द सीक्वेंस इज द सीक्वेंस फॉर राइटिंग द प्रैक्टिकल. टाइटल, सबसे पहले आप प्रोजेक्ट का टाइटल लिखोगे, उसके बाद में रेलिवेंट प्रोग्राम आउटकम्स जो मैंने आपको बताया हुआ इससे पहले फर्स्ट स्लाइड के ऊपर में. आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन किसका, तो प्रोजेक्ट ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का, एंड SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. आफ्टर दैट फ्लो चार्ट क्या रहेगा प्रोजेक्ट ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का, या फिर डेटा फ्लो डायग्राम जब भी हमको जरूरत पड़ेगी डेटा फ्लो डायग्राम की. बट अभी अगर हम यहाँ पे परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर फ्लो डायग्राम फ्लो चार्ट निकालना पड़ेगा. आफ्टर दैट
आफ्टर दैट टेस्ट केसेस। जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो इंट्रोडक्शन में आपको स्पेसिफिकेशन भी लिखना है, जो हमारे प्रोग्राम का टाइटल होगा। इंट्रोडक्शन किसका? परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। आफ्टर दैट आप स्पेसिफिकेशन निकालोगे उसके। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन आप फ्लो चार्ट डिजाइन करोगे, एंड आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन एंड फ्लो चार्ट आप डिजाइन करोगे टेस्ट केसेस, और टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करोगे और उसके रिजल्ट्स लिखोगे। आफ्टर दैट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी, एंड प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपको एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को लिखना है। एंड एट लास्ट कंक्लूजन एंड द रेफरेंसेस। सो दिस इज द सीक्वेंस। इन दिस सीक्वेंस यू हैव टू राइट योर प्रैक्टिकल्स। सो दीज आर द रेफरेंसेज जो आपको प्रैक्टिकल्स में लिखते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस रेफरेंस को यूज़ कर सकते हो। एंड विद दिस, इफ यू नीड सम डेटा और यू नीड सम हेल्प, देन you use the Google for understanding the specification, how to find out the specification, how to write the test cases। वैसे हमने जब थ्योरी पढ़ा हुआ है तो थ्योरी में आपको एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पे डाला हुआ है कि राइट द टेस्ट केसेस फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म। सो आप उसी टेस्ट केसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पे परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के टेस्ट केसेस लिख सकते हो। So now the practical related question. So you have to solve this question. What are the objective of testing? How can we design the test cases from the requirements and compare the static and dynamic testing? So these are the practical related questions. Summary of learning, purchase order management system। आज हमने पढ़ा purchase order management system क्या होता है, उसके स्पेसिफिकेशन को कैसे हमको फाइंड आउट करना है और उसके टेस्ट केसेस को कैसे डिजाइन करना है। In the next lecture, we will discuss the practical number 2. Thank you.